नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं इवनिंग न्यूज़ रीवा। मऊगंज के पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपने निज निवास रीवा में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं चर्चा करते हुए राहुल गांधी के हाथ से हाथ जोड़ो तथा भारत जोड़ो अभियान पर चर्चा की। मऊगंज को जिला बनाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार का यह आरोप है कि जब भी इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, पूर्व विधायक द्वारा लगातार अनशन के द्वारा रोड़े अटका दिए जाते हैं। इसलिए आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक सरकार का अल्टीमेटम दिया गया है, तब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, ताकि सरकार के पास यह बहाना न रह जाए कि पूर्व के विधायक ने मऊगंज को जिला बनाने में रोड़े अटका रहे हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भारत जोड़ो में कितने सफल है और हाथ से हाथ जोड़ो में कितना सफल है। भारत जोड़ो हमें बताने की जरूरत नहीं। जो मीडिया राहुल गांधी जी को कोई न्यूज़ दिखाने से कतराती थी, आज वही मीडिया हम लोगों ने देखा है कन्याकुमारी से लेकर पदयात्रा इस समय पंजाब पहुंच चुकी है, हरियाणा के आगे। मीडिया जनता की तो बात छोड़ो, दूसरे दलों के नेता, आम जनता और प्लस मीडिया माइक लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही। ये है भारत जोड़ो की सफलता। रही बात हाथ जोड़ो का विषय ये है कि जो भारत जोड़ो में चल रहा है, जो राहुल गांधी जी आम जनता से रूबरू हो रहे हैं और उन बातों को पब्लिसिटी हो रही है और सब सारी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और संविधान, इन सब मुद्दों को लेकर के जो बातें रखते हैं, उन बातों को हाथ जोड़ों के माध्यम से घर घर पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। अभी जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सारे कार्यक्रम हो चुके हैं और उसको जन जन पोलिंग पहुंचाने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल। कांग्रेस ऐसा क्यों मानती है कि मीडिया उनका सपोर्ट नहीं है? देखिए, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, बशर्ते कहीं न कहीं मीडिया इन 7 सालों में पूरी तरह से दबाव में है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या मीडिया का उस समय भी ऐसा उसको लगता था कि कांग्रेस को अलग की रखे? ऐसा तो नहीं था। अब जो सरकार होती है उसके साथ तो मीडिया को चलना पड़ता है। सरकार बनने के साथ तो जो काम करते हैं आज जनता के जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए चल रहे हैं, इसलिए साथ चल रही मीडिया। जब नहीं चलते तब जितना करते हैं उतना नहीं आती है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, सदन में बातें होती थी, सदन की बातों को जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, कहीं इस बात को दबाया जा रहा था, इसलिए पदयात्रा का कार्यक्रम। अगर मीडिया हाथों हाथ ले ले और सारी बातें जो सरकार गड़बड़ी कर रही है और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलते थे उसको अगर मीडिया पब्लिसिटी करती तो शायद जो है ये पदयात्रा की जरूरत नहीं होती। 16 महीने की सरकार बनी, गिर गया, जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस? ये बताइए, 15 महीने की सरकार बनी थी, बनी रही सरकार सुनिए गिर गई। आपसे या कांग्रेस के सिंधिया जी ज़्यादा महत्वाकांक्षा उनके मन में आई तो चले गए, जिसके कारण सरकार गिर गई। ये कोई बात छुपी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भरोसा कैसे? ठीक है, 15 हम कहते हैं कि 2018 में सरकार कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश में जनता ने विश्वास जताया, तब तो सरकार बनी। एक बात, 15 महीने की सरकार चली, 15 महीने में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई, निराश्रित वृद्धा, सुनिए मेरी बात, निराश्रित सबके रिकॉर्डेड बात करेंगे, ऐसे थोड़ी हम आपसे बात कर देंगे। 300 से 600 वृद्धा निराश्रित हुए। 15 साल शिवराज की सरकार रही तो वही वृद्धा 200 से लेकर के 275 तक गए शिवराज, और वही कमलनाथ की 15 महीने की सरकार 300 से सीधे 600 गए। अब बिजली का बिल जब 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार आता था और लोग जेल जा रहे थे, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी वही 100 रुपये बिजली का बिल हुआ। इस समय मवेशी पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश व्यापी स्थिति यह है कि मवेशियों के कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ। हमारा पशु पूरी तरह से फसल बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या गौशाला प्रोजेक्ट नहीं लिया है क्या? आज गांव-गांव को, लेकिन गौशाले संचालित नहीं हो पाए तरीके से इन 4.5 साल, 3.5 सालों में। अब 15 महीने में
गांव-गांव में गौशाला बनाने का काम 28 गौशालाओं का निर्माण पूरा हुआ था समझ 30 में। कौन सा मुद्दा? किसानों की कर्ज माफी, बिजली का बिल, निराश्रित विस्तार, कन्या विवाह 25,000 था, उसको कमलनाथ जी ने 51 किया। फिर जब शिवराज सरकार आई तो 55 किया, लेकिन जब 55 उनका बजट नहीं बन पाया तो उन्होंने पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया। यही शिवराज की योजना थी 25,000। अब इस बात पर भरोसा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में चौपट हुए हैं उसमें सुधार, प्लस युवाओं को जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार, महंगाई पर कंट्रोल, और प्लस जो मुद्दे मध्य प्रदेश में 15 महीने में जनता ने के लिए किया हमारी सरकार ने, उसके बल पर जो है तो कांग्रेस की सरकार 2023 में आई। कांग्रेस पे पूरा भरोसा है। जो जनप्रतिनिधि जीत कर जाते हैं उन पर भरोसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस में रहेंगे कि फिर कूद जाए। नहीं, ये बात आपने सही बात उठाई, वो सही बात उठाई। हम ये कहते हैं कि भाई आदमी है, कौन कहाँ कब पलट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ऐसा हुआ तो बार बार ऐसा होगा। जो भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़कर नरेंद्र मोदी जी को मैं मान सकता हूँ, बाकी जितने बड़े बड़े नेता हैं सब कांग्रेस पार्टी से गए। रीवा जिले में आप ले लीजिए, नागेंद्र सिंह जी को आप ले लीजिए, राजेंद्र शुक्ला को आप ले लीजिए, गौतम जी समाजवादी नेता थे, कम्युनिस्ट थे, जितने भी ने, रमाकांत तिवारी जी को ले लीजिए, जा करके मंत्री बने। तो देखिए क्या है कि आप कितने भी सक्षम आपके घर में हो, आपका बेटा बगावत कर जाता है कि हम बाप के साथ नहीं रहेंगे। मऊगंज को जिला बनाने की बड़ी बातें उठी थी और भाजपा ने तो घोषणा भी कर दी थी, लेकिन जिला नहीं बना। देखिए क्या है, जिले का मुद्दा बार बार चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यह जिला का मुद्दा कोई आज का नहीं। जब उस समय रामधनी जी विधायक हुआ करते थे, उस टाइम उन्होंने जिला बनाने की बात को। हाँ, इसके बाद हमारे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी थे, उन्होंने बड़े जोरदारी से इस बात को उठाया। अधिवक्ता संघ मऊगंज लगातार इस बात को उठाता रहा। मैं विधायक नहीं था, उसके पहले भी बड़े बड़े आंदोलन किए, अब विधायक के बाद भी मैंने कई आंदोलन किए। और एवं देन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, मैं विधायक था, जब जन दर्शन यात्रा उनकी लगी थी तो मैंने ये कहा था कि जब तक आप जिला की घोषणा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तब तक जन दर्शन यात्रा में नहीं होने देगा। उसका परिणाम यह आया कि 229 सीटों में जन दर्शन यात्रा हुई, रीवा जिले की 1.5 तलाक तक हुई, लेकिन मऊगंज की जन दर्शन यात्रा नहीं हुई थी। ये मैं नहीं, पूरा शासन प्रशासन, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। और जिला उनको नहीं बनाना था, इसलिए वो नहीं गए। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में इन्होंने फिर से घोषणा करी और ये कहा कि जब हमारा विधायक होगा तो हम जिला बनाएंगे। मऊगंज के लोगों ने विधायक भी उनका बनाया, वो बात सही है। इसके बाद फिर मैंने 50,000 की गिरफ्तारी मऊगंज में दिया जिला बनाने के लिए, और मैंने 6 महीने का अल्टीमेटम भी दिया कि 6 महीने बाद अगर सरकार इस बात को नहीं चेतेगी तो हम इसके लिए और इससे भी बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन करेंगे। इस बात की जब हमने धमकी दी, तब जा करके ये पता चल रहा है कि दिसंबर में जिला बनेगा। और पूर्व विधायक जब कोई आंदोलन कर देते हैं, इसलिए जिला बनते बनते रुक जाता है। तो मैंने बोला चलो भाई दिसंबर तक हम वेट करते हैं। दिसंबर तक वेट किया। अब हम ये देख रहे हैं कि जिला बनाने को लेकर हमारे जो वर्तमान विधायक हैं तो वो रोज फाइल पलट रहे हैं, फेसबुक में आ रहा है, उनके जो फेसबुक के IT सेल उनका है, डेली लिख रहा है कि जिला बनने वाला है, पर पूर्व विधायक आंदोलन न करें, अगर वो आंदोलन करेंगे तो रुक जाएगा और मार्च में अब जिला बनेगा। ये ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है और भाषणों में कहा जा रहा है कि मार्च तक। मऊगंज को उजाड़ दिया गया पूरी तरह से, इतने बुरी तरह से उजाड़ दिया गया मऊगंज को, सिर्फ जिला की बात कह करके और डिवाइडर बता करके कि आप जाइए मऊगंज में इस समय सिर्फ प्लेग्राउंड बचा हुआ है, कब्रिस्तान बचा हुआ है, आप चाहे बना दीजिए। वहाँ दुकानों को पूरी तरह से भरा, हजारों लोग बेरोजगार हुए बिना व्यवस्था के। मात्र ये कि 2023 का चुनाव है, उसके पहले क्या क्या, अब तो मऊगंज में उद्योग भी लग रहा है डेली, मऊगंज में जिला भी बन रहा है, मार्च में जिला बन ही जाएगा। हम भी स्वागत करते हैं, चलो भाई मार्च तक और वेट कर लेते हैं। बस उनका षड्यंत्र है कि मैं कोई आंदोलन न करने पाऊं, फिर न जनता इकट्ठा करने पाऊं, फिर न जनता उग्र हो जाए कि जिला कब बनेगा। और समय कितना बचा हुआ है,
अब फिर जिला बनाने के लिए आपको 1 साल 1.5 साल पहले जिला घोषित करके वहाँ कलेक्टर एसपी और सारी व्यवस्थाएं, एक दिन में जिला बन जाएगा। जिस दिन हो सकता है वोट आए उस दिन कहते कि जिला बन गया, एक दिन के लिए कलेक्टर एसपी बैठ जाएंगे फिर लौट जाएंगे। ऐसे जिला थोड़ी चाहिए। अब सिर्फ मऊगंज उजाड़ने के लिए जिला बन रहा है। तो ये जिला की परंपरा है। मार्च का अब समय मांगा जा रहा है कि मार्च तक समय दो। चलो भाई, मार्च तक का समय लो। और वही यही है, मार्च तक का समय दिया जा रहा है कि मार्च में जिला बनेगा। आप लोग भी देखिए, वेट करिए। बाकी हमने तो 50,000 की भीड़ इकट्ठा करी। जनता उस समय उग्र थी, 6 महीने का समय दिया था। आप क्या करेंगे? अब मार्च तक इंतजार करेंगे? भाई, मैंने आपसे पहले कहा कि जब हम आंदोलन कर देते हैं तो ये रूमर फैलाया जाता है जिला तो कल बन रहा था, तो पूर्व विधायक ने आंदोलन कर दिया इसलिए जिला रुक गया। ये गलत रूमर फैलाया जाता है। तो मैं दिसंबर तक वेट किया, दिसंबर लास्ट हो गया। अब जैसे उनको जानकारी लगी कि आंदोलन जनवरी या फरवरी में होगा, तैसे उन्होंने ले आकर के भारत का नक्शा और रख दिया पटल पर, और खुद रोज बैठ करके उसको सर्चिंग करा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि बस जिला मार्च में। अब यह है कि पूर्व विधायक आंदोलन न करे, तो आंदोलन मेरा रोकने के लिए कहीं हमको उसका अरे लाभ क्या? मैंने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे, हर मुद्दों पर लड़ी। अब फिर मऊगंज की जनता हमारे साथ लड़ाई लड़ी है, तो जिला का सेहरा मिलना न मिलना एक अलग चीज, वो तो होगा ही जो लड़ाई लड़ा। चौरा घाट हमने मंजूर कराया, सिविल अस्पताल मैंने मंजूर कराई, पानी बिजली सड़क के मुद्दे पर हमने काम किया। इसको कोई खा लेगा क्या? हर मुद्दे पर मैंने कहा। मऊगंज उजाड़ने का काम मैंने जरूर नहीं किया था, पर आप जा करके देखो इस समय 2 साल मऊगंज उबर नहीं पाएगा। इस स्थिति से उजाड़ा गया, ये स्थिति है। मऊगंज उजाड़ने के लिए जिला जरूर है। जिले का मुद्दा लेकर आप चुनावी मैदान पर गए थे और आपकी सरकार भी बनी, मगर जिला नहीं बना। हमारी सरकार 15 महीने की बनी। 15 महीने में जिला नहीं बनाया जा सकता था? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता। हमने बात भी किया, हमने पूर्व प्रभारी मंत्री, हमने मुख्यमंत्री उस समय कमलनाथ जी थे, हमने उनसे बात भी किया। उन्होंने कहा लोकसभा बाद में आपको समय दूंगा। और इसके बाद फिर मैंने प्रभारी मंत्री लखन घरघोरिया का कार्यक्रम किया। मऊगंज में शायद कोई इसमें से हमारे साथी गए रहे हों, बात हमने उठाई और वो बात जब चली रही थी। और आपको ध्यान होगा मैहर भी जिला बना, ऐसा नहीं है, मैहर भी जिला बना, वो जिला खत्म कर दिया गया मैहर। तो जिला बनाने के लिए लड़ाई मेरी चली। मेरी सरकार होती तो जिला बनी जाता, न 15 महीने बनती, 30 महीने में बनता। लेकिन तो सरकार चली गई, बहुत सारे काम, 27 लाख किसानों की कर्जमाफी हो रही थी। जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से काम शुरू हुआ, तो उसमें बहुत सारे किसान अब भी अधूरे पड़े हैं, वो काम नहीं पूरा हुआ। बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई। तो काम तो एक दिन में थोड़ी कोई काम हो। यहाँ 15 सालों में जिला नहीं बना। अब आप 15 महीने की बात करते हैं कि जिला क्यों नहीं बना? जो काम 15 सालों में नहीं हुआ 15 महीने में नहीं हो सकता। बिल्कुल हुआ। आपके किसानों की कर्जमाफी का लीजिए, 300 से 600 वृद्धा पेंशन लीजिए। हम मानते हैं जिला कोई अकेले मऊगंज नहीं था, कोई अकेले 230 विधानसभा थी, 230 विधानसभा में और बड़े बड़े मुद्दे थे। तो ऐसा नहीं था कि मऊगंज नहीं बनता। क्या मानते हैं इस बार चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए फिर से जिले का हल्ला बोल हो रहा है? देखिए, हमारा क्या, हम तो परमानेंटी आदमी हैं। कोई हमारा ये थोड़ी है कि चुनाव है इसलिए। मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा हुआ। हर मुद्दे की लड़ाई लड़ना, हर बातों के लिए खड़ा हूँ। वहाँ तो कोई भी एक छोटी सी दुर्घटना होती है तो मैं सुबह खड़ा हो जाता हूँ। ये तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई चुनाव के लिए थोड़ी। वहाँ से मेरा एक व्यक्तियों से मेरा एक पारिवारिक संबंध है, मेरा एक नैतिक कर्तव्य है। जनप्रतिनिधि होने के अलावा भी मैं वहाँ के एक परिवार का सदस्य हूँ। इसलिए चाहे जिला का मुद्दा हो, चाहे बाढ़ सागर की लड़ाई हमने लड़ा था। 670 करोड़ का प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ, लेकिन आज तक उसकी चर्चा नहीं हुई। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, आज जब देश में मोदी और प्रदेश में शिवराज और विधायक सांसद सब भारतीय जनता पार्टी, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की एक बार भी चर्चा हुई? सबसे ज्यादा फायदा अगर रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को होगा तो मऊगंज को होगा। उधर मिर्जापुर और इधर रीवा, इसको जोड़ने कभी चर्चा हुई? लेकिन जब मैं विधायक था उसके लिए भी लड़ाई लड़ा। और आपके बाढ़ सागर की बात आप देख लो, सब ऑन द रिकॉर्ड है। लिफ्ट इरिगेशन लिफ्ट को लेकर आपने आंदोलन भी किया था, बिल्कुल। अब तक वो परियोजना अधूरी पड़ी हुई है, उसके लिए क्या प्रयास होंगे आगे? हमारा तो ये मुद्दे है, हमने तो बता दिया ना कि हमारे मुद्दे अधूरे रह गए। मैं चुनाव हार गया, स्वाभाविक है कि 5 साल पर्याप्त तो कोई चीजें नहीं होती। मैं नहीं कर पाया, जो काम किए थे वही आधा अधूरा रह गया। और उन्हीं कामों में पतीला लगा करके और सीधे पोत करके अपना नाम लिखा जा रहा।
हम कहते हैं कि जो अभी जीते थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, बाढ़ सागर पानी की बात हो या और भी जो काम अधूरे थे उनको पूरे करें। वो नहीं हो पाया। हमारी तो प्राथमिकता है, मैं विधायक रहूं न रहूं, लड़ूं न लड़ूं, हर मुद्दे के लिए लड़ना और अपनी बात रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, वो मैं करता रहूंगा। कैलाशपुर वाला जो प्रोजेक्ट था वो किसी वो इसको भाई यथावत पड़ा था। जब 670 करोड़ का बन करके तैयार हुआ, वो यथावत पड़ा हुआ है। वो टस से न हुआ, ना आगे आया न पीछे। आदित्यनाथ योगी जी से मैं 2018 में मिला, उन्होंने मुझको आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी, इसलिए कि मध्य प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुख्यमंत्री योगी जी से मिल लीजिए, अगर वो अनुमति दे देंगे तो हम आपको पानी दे देंगे, हम आपके लिफ्ट इरीगेशन बना देंगे। मैं उनसे गया, मिला, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि हम आपको पानी दे देंगे, लेकिन समय कम था मेरे पास, जिसके कारण वो बात अधूरी रह गई। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी अनुमति चाहिए थी और इनको देना। तो कैलाशपुर के लिए बड़ा आंदोलन कब होगा? कैलाशपुर प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए फरवरी लास्ट जनवरी। नहीं, आंदोलन तो जिला के लिए भी, ऐसा थोड़ी है कि जिला हमने छोड़ दिया है। हम तो एक आंदोलन करेंगे तो सरकार फिर नहीं, वही बात कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक जो है तो आंदोलन कर देते हैं, इसलिए रुक जाता है। इस वजह हम चाहते हैं जिला बने तो जिला मऊगंज का भला हो, उजड़े नहीं मऊगंज जिस तरह से उजाड़ा जिला को रहने दीजिए, कैलाशपुर के लिए तो करिए। बिल्कुल कैलाशपुर के लिए करेंगे। अब किया है कोई पहली बार तो अभी बताया नहीं, वो तो प्रोजेक्ट का मालूम है। आप लोगों के बुलाने का मतलब हमारा यही है कि अपने मुद्दे को मैं पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा। कैलाशपुर लिफ्ट इरीगेशन के लिए करूँगा, आपके जिले के लिए करूँगा, सारी चीज़ों की लड़ाई लड़ूंगा। अब लड़ रहा हूँ। यहाँ से लेकर गुड़ से जैसे ही अपन सीतापुर से नीचे उतरे, जो रीवा का क्षेत्र है वो पूरा यहाँ से सीधी तक पूरा खोखला कर दिए। खनिज माफिया लगे, जगह जगह क्रेशर लग गए हैं और उन पर वहाँ का जो इतना साफ वातावरण था पूरा प्रदूषित हो गया। उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठती क्या? नहीं, उसके लिए आवाज़ उठी, लेकिन अब पूरी तरह से सरकार संलिप्त है। यही तो बात हमने कहा कि जब राहुल गांधी जी जब उनकी बात सदन में नहीं सुनाई गई, तभी तो वो पदयात्रा करने निकले। जब मीडिया ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, जब सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से दिखाना बंद कर दिए, सिर्फ सरकार के पक्ष में सारी चीज़ें होने लगी, तभी तो ये पदयात्रा चालू। पदयात्रा क्यों, मैंने पहले बताया। देखिए, एक जमाना था कि भाजपा रीवा जिले में शून्य थी, एक जमाना आया कि कांग्रेस आधा हुई थी, बसपा आ गई, लग रहा था कि हाँ बसपा में है। अब फिर से धीरे से कांग्रेस का समय रीवा का वापस आ रहा है। और आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है, लाखों लाख भीड़ दिखाई दे रही है। और फिर हम लोग भी क्षेत्रों में हैं और जहाँ भी कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, लूट मार और आपके भ्रष्टाचार और युवा जिस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, इन सब मुद्दों को लेकर के जनता पूरी तरह से आहत है। और रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में सरकार कांग्रेस का माहौल बन रहा है और रीवा में तो कांग्रेस आएगी ही। कमलनाथ जी ने ठीक कहा कि सीना ठोक कर कह सकते हैं।